सब विष्णु भगवान कमलापति देवाओ संतौ समान एकदा नारदा योगी पुनः विराटौ कांसा पर्यटन तौ विधान तौ लोको पादत व्यास जी ने कहा एक समय मन से सोनता सब ऋषियों ने किसी बोले व्रतशील तपस्या से हमें है। हे मामुनि हम सबसे कहिए हम लोगों के तो आप कहिए सूर्य नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने कहा आप लोग सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ने मुनि प्रभुता की इच्छा से अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए मनुष्य रूप में आगमन किया और अनेक प्रकार से दुखों से अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न अपने पाप कर्मों से दुखी मनुष्यों को देखकर इस उपाय से इनके जीवों के दुख का नाश हो ऐसा विचार करते विष्णु लोक में गए। वहाँ विष्णु लोक में शुक्ल वर्ण वाली चतुर्भुज जिनके हाथों में शंख चक्र तथा गदा और गले में माला पहने हुए थे और देखकर प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले मैं मन से ही नहीं अनंत जानने वाले योगी लोग वाले अनंत सत्य हरि को मैं श्री बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु आपका न तो आदि मध्य अंत रहित सब निर्गुण गुणों की आत्मा सबके आदि कारण भक्तों की पीड़ा के नाशक श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। श्रुत्वा स्तोत्रं भगवतो विष्णु नारदेन प्रतितो भाद श्री भगवान वाचो किमर्थो मागतो वनितं तं किते मनसि तं तं अमृतदि यकतितो नाभावे तद्यामिते नारदे वाचो योगितो समनाय भागरमै भगवन्नामृतयो नादं तं तद्वायो श्री भगवान माता शांतो कृष्णं त्वया तमो लोको जादो नंद यत्ता तमोते नारद जी की स्तुति सुनकर बोले नारद जी आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं आपके मन में क्या है। हे मामा वह सब हमसे कहिए तो भी मैं आपसे कहूँ। नारद जी बोले कि मनुष्य लोक में अनेक योनियों में उत्पन्न अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित सब मनुष्यों के पाप कर्मों से पकड़े हैं। इसलिए हे नाथ उनके पापों का नाश कैसा हो ऐसा कोई लघु उपाय हमसे कहिए। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मैं भी इसको सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले हे वत्स लोगों के अनुग्रह की इच्छा से तुमने बहुत अच्छी बात पूछी जिसके करने से मनुष्य मोह से दुख से छूट जाता है वही मैं तुमसे कहता हूँ। हे वत्स स्वर्ग और मनुष्य लोक में एक महापुण्यदायक दुर्लभ व्रत है उसको मैं अब तुम्हारे स्नेह के कारण कहता हूँ। सत्यनारायण के व्रत को विधि विधान पूर्वक ठीक तरह से करके जल्दी अत्यंत सुख का भोग करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त करें। श्री भगवान की बात सुनकर नारद जी बोले इस व्रत का क्या फल है क्या विधि है कब इसको करना चाहिए यह सब हमसे कहिए। सब कहिए। श्री भगवान बोले दुख और शोक इत्यादि का नाश करने वाले धन धान्य को बढ़ाने वाले सौभाग्य देने वाले संतान उत्पन्न करने वाले सब विषय श्री प्रसन्न दिलाने वाले सत्यनारायण देवतो हृदय दे निशाम्भे ब्राह्मणे तो मांदर्वे सदैव सहितो धर्मपथ नैवेद्यं भक्तियोगो ददा संपादं भक्तिमोदं रंभावनं तं ग्रतं तं शीलं बोधमस्सितो चूर्णकम् अभावितो सारितो सर्गरावातो मुडिस्ता संपादं द्वैतो भक्षाणितो सग्रे कृतं तो लीलेन राधो दक्षिणातो दरातं गत्तां श्रुत्वातो जने सतो सरतो बन्धुवियतो सतै प्रान्ततो प्रतियो यरे प्रसादं भक्षितो दयतो नित्रितो गीतादिकं तं करे तर्गतो सौखं ग्रहीतो गच्छितो सत्यनारायणं तं भ्रमणे एवं कृतं मनुष्याणां वाञ्छितो सिद्धिर्भवेत् द्रों विजयस्तकलियुगीतं लघ्वायो स्थितं भूतले। सत्यनारायण देवाधर्म में तत्पर प्राणी किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से ब्राह्मणों को बंधु बांधवों से सायंकाल पूजन करें। उत्तम खाने योगी में सवा से नैवेद्य भक्ति पूर्वक दें। केले का फल घृत दूध गेहूं का चूर्ण
यदि गेहूं का चूर्ण न हो तो साठी का चूर्ण, इन सब पदार्थों को मिला करके नैवेद्य समर्पण करें। सब मनुष्यों को बुला करके कथा सुने, तत्पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और बाद में बंधु बांधवों से ब्राह्मण को भोजन कराए, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करें, नित्य गीता आदि कराए। उसके बाद सत्यनारायण के स्मरण को करते हुए अपने घर को जाएं। ऐसा करके मनुष्य की मन की कामना विशेषतः पूर्ण होती है। विशेष करके कलयुग में पृथ्वी यही लोग लघु पाए। इति स्कंद पुराणे रेखाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय संपन्नम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।